भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण समता का स्वरूप बताने चाहते हैं। एक समता आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। बताइए, एक छोटा सा शब्द है समता, समभाव। लोगों के भीतर ये बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता कहती है कोई बात नहीं, आपकी पूजा, आपका पाठ, आपका जप तप सब भगवान कबूल कर लेंगे। एक समता ले आओ। दूसरे लक्षण आए कि ना आए, समता आ जाए। जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध हो गई, यानी आत्मज्ञान हो गया। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाएं और समता न आए, उसे भगवत प्राप्ति असंभव तो नहीं कहूँगा, कठिन बहुत है। तो कहने का तात्पर्य समता क्या है? उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया। जो उस समरूप, ये समरूप क्या है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
भगवान छोटा बड़ा नहीं होता। सब ध्यान से सुनिएगा, कोई मंदिर बड़ा छोटा नहीं होता। भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हुआ हूं। लेकिन हमारी बुद्धि नहीं नहीं, तिरुपति बालाजी में और वहाँ नीचे गली के मंदिर में हम ऐसे कैसे मान लें? मत मानो, मत मानो। हम बुद्धि के गुलाम हैं, भगवान की वाणी को नहीं समझ रहे, समता नहीं आ रही है। भगवान सब में समान है। हम जब कह रहे हैं कि मच्छर के अंदर भी भगवान विराजमान है, चींटी में भी भगवान विराजमान है, ब्रह्मा में भी भगवान विराजमान है, लेकिन हम लोगों ने जन्म से ये अज्ञानता भर ली। ये सिद्ध मंदिर है। ये सिद्ध क्या होता है? भगवान तो कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सब में मैं रहता हूं, जड़ चेतन सब में मैं रहता हूं। एक पत्थर के अंदर जब कारीगर मूर्ति बनाता है तो आप सोच के देखिएगा, सोच के देखिएगा, मूर्ति पहले से विराजमान होती है या कारीगर बनाता है? आपके अंदर परमात्मा सदा से विराजमान है। जब भगवान आपके अंदर आपको अनुभूति में आएगा तो बाहर से अंदर आएगा कि अंदर ही होगा? हम टक्करें खा रहे हैं, पता नहीं कहां कहां भटक रहे हैं। भगवान का एक छोटा सा शब्द समता, और हमने कहा जिसने सब में समान परमात्मा को देख लिया उसने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। वो जीवन मुक्त हो गया। आप और हम लोग आसक्त हैं अज्ञानता के कारण। इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान कैसे होगी कि हम जीवन मुक्त हुए कि नहीं हुए? अंदर समता आ जाए, आपके अंतःकरण में समभाव आ जाए, बस आपको पता चल जाएगा। जैसे आपके अंदर ये अज्ञानता भरी हुई है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है? आप सोच के देख लो। अगर ये भर जाए कि भगवान ही सब में है, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, तो कोई कोशिश करने की आवश्यकता नहीं। अंतःकरण की समता है, सिद्धि असिद्धि में सम रहना। प्रशंसा कोई करे या निंदा करे, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, कोई पास हो जाए या फेल हो जाए, कोई करोड़ों रुपए कमा ले, कोई पूरी जीवन निर्धन रहे, अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, ईर्ष्या राग द्वेष ना हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि ना हो, ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है, भगवान की लीला है। इस समता का कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। हमने कल आपसे निवेदन किया था कि एक दिन में इतनी आसानी से
जीव सम स्वरूप को जान नहीं पाता। अब भगवान की वाणी पर भी हम बुद्धि लगाएं, चलो संत महात्माओं की वाणी पर तो हम बुद्धि लगाते ही हैं, हम तो भगवान की वाणी पर भी लगाते हैं। और हमने आपसे कहा इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं, पता ही है। यानी एक समभाव से कल्याण हो जाएगा। एक महिला सेठानी अपनी नौकरानी के साथ एक बेड पर लेटी हुई थी। पतिदेव आए, देख करके बिगड़ गए। क्या बदतमीजी है ये? बोले क्या हुआ? अब तू काम वाली को बिस्तर पे लिटाएगी? देखो हजारों लोग ये कहेंगे है तो गलत, लेकिन जिसमें समता आ गई वो आ गई। आ जाए कहत कठिन समझत कठिन, भगवान सब में बराबर बैठे हुए हैं। हमारी बुद्धि में बड़े और छोटे भगवान बैठे हुए हैं। अयोध्या में बड़े राम हैं, आपके घर में जो राम विराजमान है, आपके हृदय में जो छोटे राम बैठे हुए हैं वो छोटे राम हैं। चींटी में छोटे भगवान हैं, हाथी में बड़े भगवान हैं, ब्रह्मा जी में बड़े भगवान हैं। ये किसकी खोपड़ी है? हमारी खोपड़ी है। और मैंने कहा इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवा इस समता का कोई दूसरा फल भी नहीं होता। कल आपसे काफी निवेदन किया गया, मनुष्य तप करता है, दान करता है, तीर्थ जाता है, व्रत करता है। छोटी सी बातें तो मैं बता रहा हूं, बाकी आप अपने आप लगा लीजिए। आप जो भी नौटंकी करते हो, कोई भी पुण्य कर्म करे, वो सब के सब फल देकर नष्ट हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति नहीं करा पाते। कोई दान भगवान से नहीं मिला सकता, कोई तप भगवान से नहीं मिला सकता, कोई तीर्थ में जाकर के भगवान नहीं मिले आज तक। लेकिन किसी गुरु की शरणागति कर ले और अंतःकरण में समता आ जाए, निर्विकारता। समता माने निर्विकारता। तो कभी नष्ट नहीं होती है, कल्याण करके देती है। कल हमने आपसे निवेदन किया, मीरा में समता आ गई। कौन स्त्री और कौन पुरुष? जमाना कह रहा है साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। हम किसे लोक लाज समझ रहे हैं? उसमें समभाव है। वृंदावन जैसे धाम में जब मीरा गई, तपस्या कर रही थी, ठाकुर जी के मंदिर में पहुंची तो वहां गोसाई जी ने बोल दिया यहां स्त्रियों का प्रवेश नहीं है, केवल पुरुष जा सकते हैं। और मीरा आंधी की तरह पहुंच गई मंदिर के अंदर, कोई रोक नहीं सका।
और मीरा ने क्या कहा, मेरी दृष्टि में तो एक ही परमात्मा है, एक ही पुरुष है, बाकी सब नारियां हैं, आत्माएं हैं। लेकिन आप हम लोग इस चमड़े के शरीर को पुरुष का शरीर है, पुरुष नहीं है आत्मा। अज्ञानता देखो कैसी है। और इसके बाद एक अज्ञानता नहीं, बार बार क्या बोलूं, आप सब समझते हो। और कितनी अज्ञानता भरती चली गई। कोई पुरुष और कोई स्त्री अलग नहीं है, सब आत्माएं हैं। आप कितनी बार पुरुष स्त्री के शरीर में जा चुके, स्त्रियां पुरुष के शरीर में जा चुकी। लेकिन खोपड़ी के अंदर समता नहीं आती। अगर एक बार आ जाए तो कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता भी उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, कल्याण नहीं हो सकता। और समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक आनंद मुक्त हो जाता है। समता से संसार बंधन से मुक्त हो गया। हम यहां वापस क्यों आते हैं? क्योंकि जाने से पहले कहीं ना कहीं हमारा अपनापन रह जाता है। भगवान कहते हैं अंत मति सुगति। भैया मैं क्या करूं? तुझे यहाँ ममता मोह आसक्ति नजर आ रही है, यहाँ धन नजर आ रहा है, यहाँ मकान नजर आ रहा है, यहाँ मेरापन नजर आ रहा है, तो मैं तेरे को कैसे ले जाऊं जबरदस्ती? हम सब बंधे हुए हैं। पाना चाहते हैं राम रस, अब मिट्टी का माया का रस नहीं छोड़ना चाहते। तो हमने आपसे कल निवेदन किया था कि कल 4 बातों पर आपके साथ चर्चा करेंगे इस समता के लिए। चर्चा करेंगे और मैंने कहा था अपना कल्याण करने के लिए सोचो बार बार, सबको मौका बराबर मिला हुआ है। हम जागें या ना जागें, हम अपना कल्याण भी नहीं करना चाहते, पता नहीं कहां उलझे हुए हैं। अध्यात्म के मार्ग में कठिनाई केवल प्राथमिकता में आती है, शुरू में आती है। वो क्या आती है? बंधन तोड़ने में। ध्यान दीजिएगा, बंधन तोड़ने में बड़ी कठिनाई आती है। बंधन माना हुआ है कोई नहीं, बंधन कोई नहीं है, कोई गठजोड़ नहीं है। आप लोग देखो, जब इस पृथ्वी से रॉकेट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाता है, इतनी ऊंचाई पर चले जाता है, उसका लगभग ईंधन खर्च करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही समभाव आ जाता है, उस क्षेत्र में पहुंच जाता है, वहां थोड़े से बचे हुए ईंधन से ही करोड़ों किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। क्या मतलब? फिर रॉकेट का पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होता। उसी तरह मनुष्य का स्थूल शरीर, मन, रॉकेट का तो एक रास्ता बताया आपको, उसी तरह से मनुष्य का स्थूल शरीर, ये चमड़े का शरीर, मन और अहंकार
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरह साधक को बांधे रखता है। इस बंधन से मुक्त हुए इस बंधन से मुक्त होने में साधक को प्रारंभ में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। शरीर को अपना ना माने। ऐसे कैसे ना माने? हम शरीर में रहते हैं और शरीर को अपना, हम तो मकान को, मिट्टी को अपना मानते हैं, तो ये भी तो मिट्टी है। आप सोचो, बुद्धि लगाओ, जिस मकान में हम रहते हैं अपना अपन बाहर नेम प्लेट लगा देते हैं, जैसे शरीर पर नेम प्लेट चिपका दी, ऐसे मकान के बाहर नेम प्लेट लगा दी। लेकिन कल वो मकान खाली करते हो, दूसरे मकान में जाते हो, वो प्लेट उखाड़ के वहां लगा लेते हो। पता है, एक जगह बंधन हुआ था, वो छूट गया, अब दूसरी जगह बंधन हो गया। प्रारंभ में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, किंतु जैसे ही कुंडली जागृत होती है, संभाव आ जाता है और चेतन देह बोध से ऊपर उड़ती है, तब थोड़ी सी संचित ऊर्जा से ही साधक अनंत की यात्रा परमात्मा तक पहुंच जाता है। कठिनाई यात्रा में नहीं है, कठिनाई केवल परम बंधन को तोड़ने में है। हाँ, नहीं, ममता तो नहीं तोड़ सकते। आप देखिए, हमारी भाभी जी भी सुनती हैं बंबई के अंदर, कई वर्ष हो गए उनको सत्संग सुनते हुए। कहती है ना, लाल जी ममता कैसे छोड़ सकते हैं? अरे बाबा, दूसरे को तो छोड़ो, अपने शरीर से ममता, ये मिट्टी का शरीर, स्थूल शरीर, इससे ममता। मैं तो पहले बोल रहा हूं, कठिन तो है, केवल प्रथम बंधन को तोड़ने में होती है। और संत महात्मा कहते हैं, एक बार साधक, इस साधक कौन? जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, इस माया के बंधन से मुक्त होना चाहता है। बस क्या करे? गुरुत्वाकर्षण, ये जो संसार का आकर्षण, मकान का, दुकान का, धन का, दौलत का, परिवार का, ज्वेलरी का, कपड़ों का, अच्छे बच्चे कच्चों का, बाहर हो गए, फिर साधना अपने आप हो जाती है। एक बार अगर आप इस आकर्षण से बाहर गए तो गए। और यही मैंने आपको कहा कि रॉकेट जब पृथ्वी के आकर्षण में रहता है तब तक पेट्रोल खर्च करना पड़ता है, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचते ही वही रॉकेट निष्क्रिय होकर भी गतिमान रहता है। ठीक ऐसे ही साधक के साथ होता है, हम लोगों के साथ होता है। जब तक साधक करने वाला बना रहता है, कर्ता बना रहता है, तब तक साधना संघर्ष है, बड़ा कठिन काम है। कर रहे हो ना, पर जिस क्षण भीतर का मैं करता हूं ढीला पड़ा, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन अंदर का मैं करता हूं ढीला पड़ा, उसी क्षण चेतना स्वयं बहने लगती है। अब आप बताइए, आत्मा को शरीर पाल रहा है। आप सोच के देखो, अगर विश्वास नहीं आ रहा तो सामने आकर के पूछो।
आपके खाने पीने से आत्मा चल रही है, आपके सोने से आत्मा चल रही है, या आत्मा से शरीर चल रहा है? पूछिए। आपने अभी तक बताया इतना पूरे सत्संग में कि मन, बुद्धि, चित्त और ममता नहीं में रहना चाहिए, और क्रोध है, सब कुछ है, तो ये सब समझ में आया, सब कुछ है करके। लेकिन ये जो अभी आप बता रहे हैं समता, ये तो बहुत कठिन लग रहा है। कठिन बता देता हूं। आप बताइए, आप आत्माओं के शरीर हो, आत्मा है, तो आत्मा के कारण शरीर चल रहा है कि शरीर के कारण आत्मा चल रही है? आत्मा के कारण शरीर चल रहा है। तो आत्मा का, आपका मकान से, आप मकान नहीं हो, आप मकान में रहने वाले हो। मकान में आए थे, मकान छोड़ के चले जाओगे। आप पहले दिल्ली में रहते थे, अभी आप सूरत में रह रहे हो, एक दिन वहां से भी चले जाना है। लेकिन वहां पर अपनापन बंधन जो हो गया, ये तो बताया ममता के लिए, ये तो ममता हाँ है ना, हर चीज में ममता है। ये जो चीज है ये समझ में नहीं आ रही है, ये बहुत कठिन लग रही है। बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आप देखो, नौका चल रही है, अगर नौका हवा के विपरीत दिशा में चले, हवा सामने से बहुत तेज आ रही है और हम उसके विपरीत चल रहे हैं, तो हमारे को ताकत लगानी पड़ती है। और हम जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में चलें तो ताकत नहीं लगानी पड़ती। बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। एक व्यक्ति शमशान में भजन गा रहा है, मुर्दे को जला रहा है, अब भजन गा रहा है। कह रहे भाई क्या कर रहे हो? बोले मैं कुछ नहीं कर रहा। बोले तुम नहीं कर रहे? तुम ये लकड़ी से मुर्दे को इधर से उधर, बोला ये वही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। अब मुर्दा मुर्दे को कैसे जलाएगा? आप देखो, मुर्दा मुर्दे को, हमारे अंदर ये भाव है ना, मैंने किया, मैं कर रहा हूं। और मैंने अभी आपसे कहा जिस दिन मैं करता हूं खत्म हो जाए। अब आप ठाकुर जी के वस्त्र बनाती हो, ये ठाकुर जी बना रहे हैं, आपको तो केवल मीना को तो बहाना बना रखा है कि तुम्हारे माध्यम से बनवा रहा हूं। कहते ना आप ही पूजे और आप ही पुजवावे। कोई हम शरीर से जो करते हैं ना, हमें लगता है बिना आत्मा परमात्मा के एक सांस नहीं ले सकते। बस वहां समता, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं समता आ गई, सारे सब कुछ किया हुआ हो गया। वरना कोई तप, कोई दान, कोई पूजा, ये कोई जब तप व्रत काम नहीं आएगा। सब ठन ठन गोपाल है। हम अनंत जन्मों में कर चुके और अभी भी वही कर रहे हैं। क्यों? हम भगवान की वाणी को पकड़ नहीं रहे। और भगवान ने क्या कहा? बस जब तक देह में बंधा हुआ है अपने को उससे मुक्त जानो। एक लेडी का ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टर ने कहा अब हम तुम्हारे को बेहोशी का इंजेक्शन देंगे। बोले किस लिए? बोले ताकि तुम इस शरीर के ऑपरेशन को देख ना सको, वरना तुम सह नहीं पाओगी। बोले नहीं डॉक्टर साहब, मुझे पता है आप शरीर को फाड़ सकते हो, मुझे तो फाड़ ही नहीं सकते, मुझे तो काट ही नहीं सकते, आप मुझे होश में ऑपरेशन कीजिए, मैं शरीर हूं ही नहीं।
आज तक कोई डॉक्टर अंदर परमात्मा को, आत्मा को देख सका? कोई नहीं देख सका। इस आत्मा से जुड़ा हुआ है कि भाई आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। हाँ बोलिए। लेकिन भाई ये जो शरीर है और आत्मा है, तो जैसे शरीर को हम आत्मा नहीं माने तो हमारा समभाव, समता आ गई, आ जाएगी, निश्चित आना। बस बस 100% आएगा। उसकी वजह है ना, आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर में रहते हो, जैसे एक शरीर एक बड़े कमरे में रहता है, एक व्यक्ति एक बड़ी कोठी में रहता है। हम कार में बैठ के कार नहीं हो जाते, शरीर में आकर के शरीर बन जाते हैं नहीं। और आपके साथ में सदा परमात्मा रहता है 24 घंटे। हमने आपसे कहा आपके घर में जो लाल जी विराजमान है वही तिरुपति बालाजी हैं, वही बैकुंठाधिपति हैं। जो बैकुंठ लोक में बैठे हैं वही आपके घर में बैठे हैं और वही आपके हृदय में बैठे हुए हैं। ये समता आ जाए, ना कोई आया है ना कोई गया है। शरीर मरता है, शरीर का जन्म होता है, और भगवान कहते हैं समता आ गई 100% कल्याण होगा। उसमें कुछ नहीं करना, कोई वेद मंत्र नहीं, कोई जादूगरी नहीं। क्या करना है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जैसे भगवान गीता में अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि मूर्ख तू नहीं लड़ेगा, तेरे को तो खाली मैं निमित्त बना रहा हूं लड़ने के लिए। मार तो मैं उड़ रहा हूं इन्हें, ये तू नहीं मार रहा। ये अज्ञानता मिटाने के लिए भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों को बताना चाहते हैं कि समभाव ले आओ, हो गया कल्याण। फिर ताकत नहीं लगानी। जैसे मैंने कहा रॉकेट एक बार ऊपर पहुंच गया, पृथ्वी के आकर्षण से निकल गया तो निकल गया, हम बंधन से मुक्त हो गए तो हो गए। ये अपने पराये का बंधन माना हुआ है नहीं। आत्मा का कोई बंधन नहीं, आत्मा की कोई मां नहीं, आत्मा का कोई पिता नहीं है, आत्मा का कोई पति पत्नी नहीं है। आत्मा का केवल सदा साथ रहने वाला परमात्मा होता है। आया समझ में? अच्छा, आपने पूछा, बहुत खुशी की बात है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे